हाँ जी, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान की नदियों को लेकर। राजस्थान की नदियों से संबंधित विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये हमारा जो नदियों को लेकर पार्ट 1 रहेगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं हम। क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह की नहीं है। जिसमें आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, मेंथा नदी, मेडा नदी, काकनी नदी और पार्वती नदी। अब बात करते हैं जो अपवाह तंत्र है वो क्या है। देखो, अपवाह तंत्र है ना, भारत से संबंधित बात करते हैं हम। जो भारत है हमारा, इस भारत के अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, जिनमें आपके एक नंबर पे आता है हिमालय का अपवाह तंत्र। हिमालय का अपवाह तंत्र। और एक आता है आपके प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। इस जो प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र है इसे फिर से दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर की खाड़ी का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। नंबर 1, अरब सागर की खाड़ी का अपवाह तंत्र। अरब सागर की खाड़ी। और दूसरा आता आपके बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ठीक है। और जो तीसरा आपके अपवाह तंत्र आता है वो आपके आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक जो अपवाह तंत्र है इसका राजस्थान में जो हिस्सा है वो लगभग 60% का है। और जो अरब सागर का अपवाह तंत्र है इसका जो राजस्थान में हिस्सा है वो लगभग आपके 16% है। और जो बंगाल की खाड़ी है इसका राजस्थान में जो हिस्सा है वो लगभग 24% है। ठीक है। अब बात करते हैं आंतरिक अपवाह के बारे में। आंतरिक जो अपवाह है इसकी जो सबसे बड़ी नदी है वो है घग्गर नदी। आंतरिक अपवाह की सबसे बड़ी नदी वो कौन सी है आपकी? घग्गर नदी। आंतरिक अपवाह की जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है आपके कांतली नदी। आंतरिक अपवाह की जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे बड़ी नदी वो है कांतली नदी। ये लगभग 100 किलोमीटर की सीमा पर बहती है, लंबाई तय करती है। उसके बाद में जो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की जो सबसे छोटी नदी है वो है आपके काकनी नदी। कौन सी नदी? काकनी नदी। यह लगभग 17 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। और जो पार्वती नदी है इस नदी का संबंध पूछे तो आपके चंबल नदी से आता है। कौन सी नदी से? चंबल नदी से। ठीक है। जो पार्वती नदी है ये निकलती है आपके यहाँ विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत के यहाँ सीहोर नामक स्थान से पार्वती नदी का उद्गम होता है। जो पार्वती नदी है यह आपके 12 कोटा में बहने के बाद 12 और कोटा में बहने के बाद यह सवाईमाधोपुर में पलिया के निकट आपकी किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। ठीक है। जो पार्वती नदी है इस पार्वती नदी पे एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है पार्वती परियोजना। पार्वती नदी पे एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है पार्वती परियोजना। जो पार्वती परियोजना है उससे आपके धौलपुर जिले को जलापूर्ति होती है। धौलपुर जो जिला है उसे क्या होती है? जलापूर्ति। तो क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अपवाह की नहीं है। तो आपके मेंथा नदी है, मेडा नदी है, काकनी नदी है और पार्वती नदी है। इसका संबंध चंबल नदी से आता है। और पार्वती जो नदी है बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं आंतरिक अपवाह में कौन कौन सी नदियां शामिल है। तो आंतरिक अपवाह है इसमें आपके देखो, एक आ गई आपके रूपा की क्या बना दो? रेल बना दो। एक आती है आपके रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। एक आती है आपके बाणगंगा नदी। एक नदी आती है आपके खारी नदी। एक आती है आपके तुरंतवती नदी। तो ये नदियां हैं ये आपके आंतरिक अपवाह में शामिल की जाती है। तो आप आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं, समझ में आ गई नहीं सारे।
अब आग लोकेशन कहीं कह रहे हैं कि राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर की खाड़ी है, उसमें जो गिरने वाली नदियां हैं वो कौन सी है, जिनमें जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं माही, चंबल, साबरमती और लूणी। अब बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां उनके बारे में, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उनके बारे में। देखो मैं एक मैप बना रहा हूँ, ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। इधर तो आ गई आपकी अरब सागर की खाड़ी की नदियां, जो अपना जल अरब सागर की खाड़ी में गिराती है, और इधर आती है आपकी बंगाल की खाड़ी की नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां। और इधर है अरब सागर। ठीक है। अब अरब सागर में जो नदियां गिरती हैं वो गिरती हैं आपके राजस्थान से। एक तो आती है माही, एक आती है सोम, एक आती है आपके जाखम, माही, सोम, जाखम, और एक आती है आपके साबरमती, लूणी, पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास। ये जो नदियां हैं ये आपके अरब सागर का भाग है। और जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती हैं वो आती हैं आपके, एक तो आती है चंबल, एक आती है बनास, एक आती है आपके काली सिंध, एक आती है आपके कोठारी नदी, एक आती है मोरेल, एक आती है आपके कुराल, एक नदी आती है आपके मेज। तो ये जो नदियां हैं ये आपके बंगाल की खाड़ी में आती हैं, और ये जो नदियां हैं आपके माई, सोम, जाखम, साबरमती, लूणी, पश्चिमी बनास, ये नदियां अपना जल किस में गिराती है, अरब सागर की खाड़ी में। ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं वह है आपके, एक तो माही, एक है साबरमती, और एक है लूणी। तो इसका आंसर होगा 1, 3 और 4, 1, 3 और 4। ठीक है। बात करा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन कहीं कह रहे हैं कि राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः जो बेड़ भूमि है, बेडलैंड भूमि है, वो पाई जाती है। तो आपके बनास बेसिन में पाई जाती है, चंबल बेसिन में पाई जाती है, या लूणी बेसिन में पाई जाती है, या माही बेसिन है इसमें पाई जाती है। अब देखो बात करें आप क्या की बेसिन की, कि कौन सा बेसिन में कौन सी नदी पाई जाए। यो हमारो प्यारो सो कहीं है राजस्थान। ठीक है। यो है थारे उत्तर प्रदेश, और इजा सी है थारे मध्य प्रदेश। अब देखो जो कि चंबल नदी है, यो एरिया थारे मध्य प्रदेश को आगू, चंबल नदी को जो उद्गम है थारे अठे से एक विंध्याचल पर्वत है मध्य प्रदेश में, विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत में एक अठे सी फाड़ी है तारे जनापाव की फाड़ी, जनापाव की पहाड़ी। जनापाव की फाड़ी से थारे राजस्थान में एक नदी निकले बिको नाम है चंबल नदी। और आप प्रवेश करें चित्तौड़ के जैसे एक स्थान पड़े बिको नाम है 84गढ़। कौन सौ गढ़, 84गढ़, 84गढ़ की जाता है चित्तौड़ में। और 84गढ़ चित्तौड़ में जब चंबल नदी प्रवेश करे तब राजस्थान को सौ ऊंचो जो वाटरफॉल नदी को निर्माण हुआ है, जिसको नाम है चूलिया जलप्रपात। जो चूलिया जलप्रपात है इसकी जो ऊंचाई है 18 मीटर है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और ये भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पे बना हुआ है। ठीक है। अब ये चित्तौड़ में बहने के बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में जाते जाते यहाँ से नदी आती है आपकी यमुना। इस यमुना में अपना जल इटावा मुरादगंज के निकट अपना जल मिलाती है। और यहाँ एक पहाड़ी है राजसमंद, राजसमंद में एक पहाड़ी है खमनोर की पहाड़ी।
और खमनोर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है आपकी, जिसका नाम है बनास नदी। ये बनास नदी है, ये आपके सवाई माधोपुर में चंबल में मिलती है। और राजस्थान की जो चंबल में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है वो है आपके बनास नदी। इसकी जो लंबाई है आपके चंबल नदी की, ये राजस्थान में तो है 135 किलोमीटर, और आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पे है 241 किलोमीटर। ठीक है। और इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो 1051 किलोमीटर नवीन तथ्यों के अनुसार। और पुरानी लंबाई की बात करें, मतलब वो पुराने तथ्य थे उनके बारे में, तो 965 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 965 किलोमीटर। तो यह है चंबल नदी। ठीक है। अब चंबल नदी का मार्ग करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर के मार्ग चंबल नदी मतलब अपर्दन कर दे, कटाव कर दे, माटी को ज्यादा ज्यादा कटाव कर दे और गड्ढा को निर्माण हो जाए। वन बोली थारे बीड़ भूमि, जखन बोली थार डाकुआ की शरण स्थली। ठीक है। तो मुख्य प्रश्न का पूछो, राजस्थान के किस प्रदेश या क्षेत्र में मुख्यतः बीड़ पाए जाते हैं? तो आपके जो बीड़ पाए जाते हैं वो चंबल बेसिन में पाए जाते हैं। ठीक है। अब बनास जो बेसिन है, बनास नदी है, इसका जो उद्गम आपके खमनोर की पहाड़ी, खमनोर की पहाड़ी, राजसमंद से इस नदी का उद्गम होता है, जो चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी है राजस्थान में। ठीक है। लूणी जो बेसिन है, इसका जो उद्गम आपके नाग पहाड़ अजमेर से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से होता है। उसके बाद में जो माही बेसिन है, इस माही नदी का उद्गम आपके मध्य प्रदेश में अमरोरू की जो पहाड़ियां हैं उसके निकट आपके एक है मेहंद झील। उस मेहंद झील से आपकी जो नदी निकलती है वो है माही नदी। कौन सी झील है? मेहंद झील। ठीक है, मेहंद झील। बात करा अगले क्वेश्चन की। रीता टाइम क्या है? बुर्जी उबासा में, उबासा तो आवी नौकरी न लागे, उबासा ऐसी चिंता मत करो, रट्टा मार दो आगे, रजाई में ऊंधा पड़ के सुंदा पड़ के रट्टा लगाना ही। लोग रट रट के तो आईएएस आईपीएस बनता, हर ग्राम से पटवारी को निकलना। तो क्वेश्चन पर चलो, आपने क्वेश्चन पे ध्यान दो, भटको मत। क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की नदी, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का भाग है? अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको अरब सागर की खाड़ी का अपवाह तंत्र और बंगाल की जो खाड़ी का अपवाह तंत्र है। तो बंगाल की जो खाड़ी की नदियां हैं आपकी, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान में जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है वो नदियां हैं आपकी, एक तो आती है चंबल, और एक नदी आती है आपके बनास, एक आती है आपके कोठारी, एक नदी आती है आपके चंबल बनास कोठारी, एक आती है काली सिंध, एक आती है मोरेल। चंबल बनास कोठारी काली सिंध मोरेल, एक नदी आती है आपकी मेज नदी। ये जो नदियां हैं आपकी, ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो इसका आंसर जो होगा भाग नहीं है, ये पूछा इसने। चंबल बंगाल की खाड़ी का क्या है? भाग है। माही नदी ये आपकी कौन सी खाड़ी का भाग है? अरब सागर की खाड़ी का भाग है। अरब सागर की खाड़ी में अपना जल गिराती है कौन? माही नदी। ठीक है। बनास नदी भी किसका भाग है? आपकी बंगाल की खाड़ी का भाग है। और खारी नदी भी किसका भाग है? आपके बंगाल की खाड़ी का भाग है। अब बात करते हैं माही जो नदी है इसके बारे में। देखो, माही नदी को आपके आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, काठल की गंगा, काठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। माही जो नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा है इसे 2 बार काटती है। कौन सी नदी?
माही नदी। ठीक है, आगे मैं माही नदी का डायग्राम बना के आपको समझाऊंगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माही नदी। बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अभी अभी हमने बात की थी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के जो जो अरब सागर में जो अपना जो जल गिराते हैं नदियां, उनके बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? चंबल, बनास, बाणगंगा, माही। जो आपके अरब सागर में गिरती है वो आपकी नदी है माही नदी। अब बात करते हैं देखो माही नदी की। माही नदी ये है हमारा राजस्थान, इधर है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में पहाड़ियां हैं विंध्याचल की। मध्य प्रदेश में जो पहाड़ियां हैं वो हैं आपके विंध्याचल की, और यहाँ एक अमरोरू की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। अमरोरू की जो पहाड़ी है इसके निकट आपकी एक झील है मेहंद झील। मेहंद झील, यहाँ से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है माही नदी। ठीक है, ये जो माही नदी है ये राजस्थान में लगभग डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पे बहती है। इधर आपके बांसवाड़ा, इधर आपके डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पे बहती है। ठीक है, ये राजस्थान में करक रेखा है। करक रेखा यहाँ से गुजरती है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, जिसे आप बोलते हैं 23.5 डिग्री। ठीक है, तो ये कर्क रेखा को दो बार काटती है। देखो, एक तो इधर से काट रही है और एक ही इधर से काट रही है। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। यहाँ से एक प्रतापगढ़ में यहाँ आपके भंवर माता की जो पहाड़ियाँ हैं, भंवर माता की जो पहाड़ियाँ हैं, इनसे आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी। और उदयपुर यहाँ है, और उदयपुर में यहाँ से एक बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ हैं। बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोम नदी। सोम, जाखम और माही। सोम, जाखम, माही तीनों जो नदियां हैं ये डूंगरपुर के नवाटापुरा में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम का काम करती है। त्रिवेणी संगम। सोम, माही और जाखम जो तीनों नदियां हैं ये आपके डूंगरपुर के नवाटापुरा में किसका निर्माण करती हैं? त्रिवेणी संगम का। जो ये तीनों नदियां जो त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है इसे कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का जो कुंभ है, यहाँ जो मेला है प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, और बाणगंगा जो नदी है ये निकलती है आपके बेराट की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? बेराट की पहाड़ी से ये नदी निकलती है। ठीक है, इस बाणगंगा नदी को आपके जो कहा जाता है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। और इसका जो सर्वाधिक प्रवाह है वो है भरतपुर में। कौन से में? भरतपुर में। ठीक है, माही नदी का उद्गम बता ही दिया मैंने, अमरोरू की पहाड़ी मेहंद झील से। ये बांसवाड़ा की यहाँ से एक गांव है खादू गांव। बांसवाड़ा के खादू गांव से क्या करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, एक कर्क रेखा को दो बार काटती है और एबीसीडी के उल्टे यू आकार में, ये एबीसीडी का जो उल्टा यू होता है उसके आकार में ये क्या करती है? आपके बहती है। ठीक है, इसका जो प्रतापगढ़ में प्रवाह कहलाता है वो कहलाता है कांठल।
ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन सा राजस्थान में स्थित नहीं है? आपके कोटा बैराज है, गांधी सागर है, या जवाहर सागर है, या राणा प्रताप सागर है। अब देखो चंबल नदी पर जगह बांध बनेड़ा है ना, बक बारे में बात करा हूं, यो आप लोग का ही है राजस्थान। ठीक है, इस राजस्थान का मां कहीं करना था ना, जो राजस्थान है, ये राजस्थान में देखो अब देखो राजस्थान का माए, राजस्थान के 12 एक चंबल नदी निकला था, बिको नाम है पहाड़ी को जनापाव की पहाड़ी, जनापाव की पहाड़ी। अठव चंबल नदी निकले, चंबल नदी अठव निकले बाद में देखो चंबल नदी अठेसी एक बांध को निर्माण करा मध्य प्रदेश में, जी बांध को नाम है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। के बाद में चित्तौड़ के 84गढ़ नामक स्थान पर भैंस रोड के निकट अब प्रवेश कर नदी और अठेसी एक बांध बने हुआ है राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, बिक के बाद में अठेसी चाला कोटा कमाए, और कोटा में ही नदी पर कितना बांध बने रहे? 2 बांध। जखा कमा एक तो आवत है कोटा बैराज, कोटा बैराज, और एक बांध बने हुआ था जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध। चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और जवाहर सागर बांध बने रही। ठीक है, अब बात करा देखो गांधी सागर बांध को जो निर्माण है 1960 का माए हुआ है, फर्स्ट चरण का माए। ठीक है, ये गांधी सागर बांध थारे जगह विद्युत ऊर्जा को उत्पादन हुआ है वो हुआ थारे 115 मेगावाट प्रति वाट को, 115 मेगावाट विद्युत को उत्पादन हुआ है, और 23 यूनिट की कितनी इकाइयाँ लगाई गई? 5 इकाइयाँ। ठीक है, इसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध है, इसको निर्माण थारे कद हुआ है, इसको निर्माण हुआ है 1970 के मान, इसको निर्माण कद हुआ है 1970 में इसको निर्माण हुआ है, सेकंड चरण के अंदर ही को निर्माण हुआ है। चंबल नदी पर जखा बांध बनेड़ा इन्हें बहुत सौ बड़ो बांध है तो राणा प्रताप सागर बांध हरकटे है राजस्थान के माए। राजस्थान में चंबल नदी पे निर्मित जितने भी बांध है उनमें से सबसे बड़ा जो बांध है वो आपके राणा प्रताप सागर बांध, इसका निर्माण 1970 में होता है, और इससे जो विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है वो होता है 172 मेगावाट, 172 मेगावाट। यहाँ 43 की कितनी इकाइयाँ लगाई गई? 43 यूनिट की 4 इकाइयाँ लगाई गई, और यह बहाव की दृष्टि से, बहाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बहाव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का क्या है? सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, और जो कोटा बैराज है इसका भी निर्माण आपके फर्स्ट चरण में होता है, और इसका निर्माण 1960 में होता है। यहाँ 33 यूनिट की 3 इकाइयाँ लगाई गई, और यहाँ से जो विद्युत का उत्पादन होता है 99 मेगावाट विद्युत का क्या होता है आपके उत्पादन। और जो जवाहर सागर बांध है इसका जो निर्माण है आपकी वो होता है कब? 1972 में, थर्ड चरण में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। यहाँ से विद्युत का उत्पादन नहीं होता। तो चंबल नदी पे जो बांध बने हुए राजस्थान में, एक तो है आपके राणा प्रताप सागर, एक है कोटा बैराज, एक है जवाहर सागर, और गांधी सागर जो बांध है ये चंबल नदी पे राजस्थान से बाहर बना हुआ है। इस कारण इसका जो आंसर होगा आपके एक तो कोटा बैराज, एक होगा जवाहर सागर, एक होगा राणा प्रताप सागर। इसका आंसर 1, 3 और 4 होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? देखो राजस्थान में देखिए कौन सी है कि नदी है जो कि अंतः प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत कौन है? जाखम है कि कांतली है कि कांकनी है कि या घग्गर नदी है। अब देखो अब राजस्थान में आंतरिक अपवाह की सब बड़ी नदी है बी के बारे में बात करा।
अब देखो 88 कहीं पर है थारे एक फाड़िया आवी, द फाड़िया को नाम है शिवालिक की पहाड़िया, शिवालिक की पहाड़ियाँ। ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियाँ के निकट एक मंदिर है भी को नाम है कालिकी माता, कालिका माता का क्या है मंदिर। और ये हिमाचल प्रदेश में बहने के बाद ये पंजाब, हरियाणा, पंजाब हरियाणा में बहने के बाद ये प्रवेश करती है आपके राजस्थान में। कहाँ करती है? राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में प्रवेश करती है। जब राजस्थान में यहां पड़ता है आपके हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ठीक है, इस हनुमानगढ़ के अंदर एक आपके है टिब्बी नामक स्थान। क्या है? हनुमानगढ़ के यहाँ आपके एक स्थान है टिब्बी। इस टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवाह करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये हनुमानगढ़ में बहने के बाद आपके गंगानगर में चली जाती है। और गंगानगर में बहने के बाद जब इसमें पानी की आवक ज़्यादा बढ़ जाती है तब इसका जो जल है वो चला जाता है आपके पाकिस्तान में। कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान में आपके एक स्थान है जिसका नाम है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास। ठीक है, ये गंगानगर, ये हनुमानगढ़ में बहने के बाद इसका जो जल है फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है जो आपके पाकिस्तान में है। उसके बाद में इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसका जो प्रवाह है, इस नदी का जो प्रवाह है वो कहलाता है पाट, जबकि इस नदी का हनुमानगढ़ में जो प्रवाह है वो कहलाता है आपके नाली। क्या कहलाता है? नाली। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि राजस्थान में जो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है वो है आपकी घग्गर नदी। एक बार आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा कि ऐसी कौन सी नदी है आंतरिक प्रवाह की जिसका उद्गम राजस्थान से न होकर राजस्थान से बाहर होता है, तो वह आपके घग्गर नदी। इसका उद्गम होता है आपके शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालिकी माता का मंदिर से। ठीक है, उसके बाद में देखो इसे नट, पाट, सोतारा, इसे पाकिस्तान में हकरा, इसका जो प्रवाह पाकिस्तान में हकरा के नाम से जाना जाता है। इसे ही आपके दृश्यवती, इसे ही आपके प्राचीन सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। इसका जो उल्लेख आपके वेदों में मिलता है, वेदों में भी पूछे तो कौन से वेद में? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, तो ये है आपके कौन सी नदी? घग्गर नदी। बात करते हैं कांतली नदी की। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकलती है। खंडेला की जो पहाड़ियां हैं वो है आपके सीकर में। यहाँ सीकर से निकलने के बाद यह नदी आपके झुंझुनू और चूरू की सीमा पे, झुंझुनू और चूरू की सीमा पे जाके क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। यह पूर्णतः राजस्थान में, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अफवाह की सबसे बड़ी नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक जो अफवाह है इसकी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, कांतली नदी के किनारे आपके बेराट सभ्यता और सुनारी जो सभ्यता है उसका विकास हुआ। कांतली नदी के किनारे, एक तो आपके कांतली नदी है, इसके किनारे एक तो आपके सुनारी सभ्यता, सुनारी सभ्यता का विकास हुआ। और एक है आपके सुनारी सभ्यता, एक ध्यान में नहीं आ रहा, बताऊंगा अभी। और कांकनी जो नदी है ये है आपके जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है। जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है। ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। राजस्थान की जो सबसे छोटी नदी है वो आपकी कौन सी नदी है? कांकनी नदी। ठीक है, उसके बाद में जो जाखम नदी है, ये जो नदी आपके माही की सहायक नदी है। जाखम नदी माही की सहायक नदी है।
और जो जाखम नदी है इसका उद्गम है प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी। प्रतापगढ़ की एक तहसील है छोटी सादड़ी, उसमें से आपके एक पहाड़ियाँ हैं, बंवर माता की पहाड़ियाँ। बंवर माता की पहाड़ियाँ, इन बंवर माता की पहाड़ियों से आपके जो उद्गम होता है वो कौन सी नदी का होता है? जाखम नदी का। जाखम नदी का, जाखम जो नदी है, इस जाखम नदी पे आपके एक बांध बनाया गया, जाखम बांध। कौन सा बांध? जाखम बांध। जाखम जो बांध है ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध आपके कौन सा बांध है? जाखम बांध। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लसावरी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को वराह या लासवारी के नाम से भी जाना जाता है? आपके साबरमती को जाना जाता है, या कांतली नदी को जाना जाता है, या सोम नदी को जाना जाता है, या रूपा की रेल को जाना जाता है? तो बात करते हैं वराह या लसावरी नदी के बारे में। यह है आपकी कौन सी नदी? वराह या लसावरी नदी। ठीक है, अब देखो आज की थारे नदी है ना, ये थारे नदी को उद्गम हुआ उदयनाथ। उदयनाथ की जगह पहाड़े ही बैठे उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से इस नदी का उद्गम होता है। थानागाजी अलवर से क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ठीक है, यह अलवर में बहने के बाद भरतपुर के मैदान है उनमें जाके क्या हो जाती है? विलुप्त। भरतपुर, अलवर भरतपुर के जो मैदान है उनमें जाकर क्या हो जाती है? आपके विलुप्त हो जाती है। और इस नदी का जो नाम है रूपारेल, रूपारेल नदी। भरतपुर में इस नदी पे आपके एक झील बनाई गई जिसका नाम है आपकी मोती झील। कौन सी झील? मोती झील। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जो जीवन रेखा है, भरतपुर की जीवन रेखा आपके मोती झील को कहा जाता है। ठीक है, तो जो वराह है या लसावरी नदी है, इसे ही आपके रूपारेल जो नदी है इसे ही आपके वराह या लसावरी नदी के नाम से जाना जाता है। वराह या लसावरी नदी के नाम से जाना जाता है। साबरमती नदी है, इसका जो उद्गम है आपके यहाँ आपके उदयपुर में इस नदी का उद्गम पदराला गांव या कोटड़ा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। यह राजस्थान में लगभग 43 से 48 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और उसके बाद में ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। गुजरात में प्रवेश करने के बाद इसके किनारे जो नगर बसे हुए हैं जिनमें एक आता है आपके गांधीनगर। ठीक है, एक आता है आपके अहमदाबाद, गांधीनगर अहमदाबाद, और एक आता है आपके साबरमती आश्रम। इसी नदी के किनारे आपके स्थित है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है आपके 416 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में 43 से 48 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। इसकी जो सहायक नदी है हतमती, मेश्वा, आजम, वेत्रक, जाजम, इसकी क्या है? सहायक नदियां। एक आती है मानसी, एक आती है वाकल, और मानसी और वाकल नदियां हैं ये आपके साबरमती की सहायक नदियां। और इन दोनों नदियों के संगम पर आपके एक परियोजना बनाई गई जिसका नाम है मानसी वाकल परियोजना। इसका जो संबंध आपके उदयपुर जिले से आता है। ठीक है, उदयपुर जिले को इसमें 70% जल का उपयोग मिलता है और उदयपुर जिले को
मानसी वाकल जो परियोजना है, इनसे आपकी क्या होती है, जलापूर्ति होती है। ठीक है। सोम नदी है, इसका जो उद्गम आपकी बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से आपके जो सोम नदी है इसका उद्गम होता है। बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है। तो निम्नलिखित में से किस नदी को वराहा या लासवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सी नदी है आपके? रूपा रेल नदी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। चंबल नदी, जो चंबल नदी है, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? जिसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। जब मैंने आपके सामने चंबल नदी का डायग्राम बनाया था तब ये इस नदी के बारे में बताया था कि इसका उद्गम आपके मध्य प्रदेश से होता है, जनापाव की पहाड़ी से, और ये राजस्थान में बहने के बाद इटावा, मुरादगंज में, यमुना में मिल जाती है, जो उत्तर प्रदेश में मिलती है आपकी। इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद में जो आपका अंतिम क्वेश्चन आज का, उसके बारे में बात करेंगे। घोड़ा पछाड़ नदी कौन सी नदी की सहायक नदी है? जो घोड़ा पछाड़ नदी है वो किसकी सहायक नदी है? बात करते हैं घोड़ा पछाड़ नदी की। एक नदी आती है आपके परवन नदी। कौन सी नदी? परवन नदी। ये जो परवन नदी है इसका जो आपके उद्गम है वो होता है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल जो पर्वत है, विंध्याचल पर्वत में सिंहोर नामक एक स्थान है, सिंहोर की पहाड़ियां हैं, उनसे इसका उद्गम होता है। और ये जो परवन नदी है ये काली सिंध नदी की आपकी सहायक नदी है। काली सिंध नदी है इसकी सहायक नदी है। जो परवन नदी है आपकी ये काली सिंध की सहायक नदी, और काली सिंध आपकी है चंबल की सहायक नदी। ठीक है। परवन जो नदी है आपकी ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है बारा में। कौन से? बारा कोटा, बारा कोटा और झालावाड़ में इसका क्या है? परवा है। बारा कोटा और झालावाड़ में जो चंबल नदी का परवा है। ठीक है। बारा में देखो शेरगढ़ अभ्यारण्य इसी किनारे बसा है। बारा में जो शेरगढ़ अभ्यारण्य है वो इसी नदी के किनारे है आपके परवन नदी के। एक बार आरएस परीक्षा का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि शेरगढ़ अभ्यारण्य ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो है वो आपके परवन नदी है इसके किनारे स्थित है। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपके परवन नदी होगा। तो आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा। मेज जो नदी है ये आपके कुराल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? कुराल की। चाकणबी नदी आपके किसकी है? चंबल की सहायक नदी है। बामणी जो नदी है ये भी आपके चंबल की सहायक नदी है। और कुराल जो नदी है ये भी आपकी क्या है? चंबल की सहायक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। 10 क्वेश्चन कराया और 30 मिनट लगा